दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो अभी हर न्यूज़ चैनल में छाया हुआ है कि फ्रांस हम लोग से पीना का मल्टीवेरिएट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लेना चाहते हैं। चलो, हम लोग जानते हैं फ्रांस जैसा कंट्री हम लोग से लेना क्यों चाहता है, जो कि हम लोग उससे फाइटर जेट खरीदते हैं, बहुत सारा मिराज खरीदते हैं, बहुत सारा हम लोग बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम खरीदते हैं। तो क्यों लेना चाहते हैं? सबसे पहला है कि फ्रांस का जो टॉप मिलिट्री पर्सनल है वो आए थे, वो जो बता रहे हैं फ्रांस इवेल्युएटिंग पीना का मल्टीवेरिएट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम फॉर इट्स रिक्वायरमेंट। ANI से न्यूज़ आया है और ये होता है हम लोग का, जो लोग नहीं जानते हैं इनके लिए बता रहा हूँ, ये है पीना का मल्टीवेरिएट रॉकेट सिस्टम टोटल यूनिट। ये गाड़ी, ये बैटरी, ये रॉकेट। अच्छा, चलिए हम लोग बाद में जानने से पहले कि रॉकेट सिस्टम क्यों खरीदना चाहता है फ्रांस, उससे पहले जानते हैं ये पीना का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत सारा लोग, बहुत सारा कंट्री इसको खरीदना चाहता है, वजह क्या है? तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री थोड़ा जानते हैं। 1981 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको अप्रूव किया प्रोजेक्ट को, ताकि इंडिया अपने लिए एक इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बना सकता है लॉन्ग रेंज। तो ये सिस्टम DRDO डेवलप किया। इसका मेनली 3 वेरिएंट है, मार्क 1 एनहांस्ड एंड मार्क 1 एनहांस्ड रेंज वर्सन। तो मार्क 1 जो होता है तो वो 40 किलोमीटर रेंज है, और ये मार्क 1 एनहांस्ड जो है 45 किलोमीटर रेंज है। मार्क 2 एनहांस्ड रेंज वर्सन ये है 90 किलोमीटर रेंज। और एक है जिसके बारे में से थोड़ा आगे बताऊंगा, वो है एक पीना का गाइडेड मिसाइल, जिसमें आप आफ्टर फायरिंग उसको गाइड कर सकते हैं कहाँ जाके हिट करेगा। तो पीना का जो एक बैटरी रहता है, इसको बोलते हैं एक बैटरी। आप जो देख रहे हैं इसको एक बैटरी बोलते हैं। एक बैटरी में 12 रॉकेट रहता है। तो देख सकते हैं इधर 3 3 6 6 दूना 12। तो ये रॉकेट ये ट्रक पे माउंट होता है। ये 12 रॉकेट 44 सेकेंड में फायर हो सकता है। आप सोचिए 12-48, एक रॉकेट को फायर करने के लिए 4 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। मतलब दुश्मन का एरिया लिटरली धुआं धुआं कर देता है ये जो सिस्टम है। तो आप देखिए, जो ये पूरा जो लंबाई है, ये है आपका उसका पीछे वाला सेक्शन, ये है आगे। ये जो लंबाई है पूरा, ये लंबाई को आप ऐसे देख सकते हैं, ये वाला जो है। तो इसमें सबसे आगे जो रहता है इसको बोलते हैं फ्यूज। जाके हिट करने पे जगह पे जाके डिटोनेट करेगा। तो जो फ्यूज डिटोनेट हो जाता है, ये बारूद को जलाता है। ये बारूद को बोलते हैं HMX, हाई एक्सप्लोजिव फ्रैगमेंटेशन वारहेड, HMX वारहेड। जो कि कोई भी लोग, कोई आदमी हो, टैंक हो, उसको तो परकच्चा उड़ा सकता है। माइन हो, जो लैंड में माइन गिरता है, या छोटा छोटा बंकर हो, उसको ख़त्म कर सकता है। ये दोनों बीच में एक GNC किट आप देख सकते हैं। ये GNC किट को बोलते हैं नेविगेशन कंट्रोल किट। तो ये बेसिकली जो आपका गाइडेड पीना का होता है उसमें यूज़ किया जाता है, ताकि आप इसका डायरेक्शन आफ्टर फायरिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोपल्सन सिस्टम है, जो कि सॉलिड रॉकेट फ्यूल रहता है इसमें। तो ये जो आगे धुआं निकाल के छोड़ता है, तो ये हो जाता है। ये पीछे आपका ये जो पोर्शन देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये वाला, तो ये आपका हो गया नोजल, जहाँ से धुआं निकलता है। ये जो है ये फिन्स है, ये स्टेबलाइजिंग सिस्टम है। जब आपका फायर हो गया रॉकेट, तो ये फिन्स से वो स्टेबलाइज होगा, ताकि ये डायरेक्शन अपना चेंज ना करे। तो ये जो वाइट कलर का पोर्शन है, जो वारहेड है, वो पीना का 100 से 250 किलोग्राम तक लेके जा सकता है, ये है। और ये ऑलमोस्ट 700 मीटर लंबाई, 500 मीटर चौड़ाई एरिया को 48 सेकंड, लेस देन 1 मिनट में पूरा ख़त्म कर सकता है। पूरा एरिया में कोई जिंदा नहीं रहेगा, इतना इंश्योर कर सकता है वो। मैं समझ लीजिए ऑलमोस्ट 700 मीटर, 1 किलोमीटर मान लीजिए लंबाई, 500 मीटर चौड़ाई है, इतना एरिया। मतलब आप उसेन बोल्ट तो है नहीं कि भाग के निकल जाएंगे 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर। तो इसलिए आप दुश्मन का बचना इससे नामुमकिन है। और ये इसका स्पीड है लाजवाब, 4.7 मैक का स्पीड है, जो बहुत हाई है। साउंड से 4.5 गुना से ज़्यादा स्पीड में ये फायर होता है। तो आप सोचिए, तो जो दुश्मन है उसके पास कोई टाइम ही नहीं होगा इसको डिफेंड करने के लिए, इसलिए ये इतना चर्चे में। और ये सबसे बड़ा है कि बैटल प्रूवन भी है। बैटल कैसे प्रूवन हुआ? तो इंडिया जब कारगिल के 1990 में वहाँ युद्ध किया था, ये पीना का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बहुत अहम रोल निभाया था पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए। और अभी आर्मेनिया अजरबैजान का जो युद्ध चल रहा, आप जानते होंगे, तो उसमें आर्मेनिया को इंडिया सपोर्ट करता है। आर्मेनिया को बहुत सारा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम देता है इंडिया, जिसके वजह से अजरबैजान का बहुत सारा नेगेटिव कमेंट आया था इंडिया का। आप यदि न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं आप जानते होंगे।
तो ये 2-3 जगह वार में भी प्रूव हो चुका है, इसलिए बहुत सारा कंट्री इसको खरीदना चाहता है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आप यदि देखेंगे यूनाइटेड स्टेट हम लोग से बहुत सारा सामान खरीदता है। आप हमारा जो 3 डिफेंस इंपोर्टर है, टॉप 3 है, यूएसए है, फ्रांस है, आर्मेनिया है। यूएसए हम लोग से ऐसा नहीं कि फाइटर जेट रॉकेट ले लेता है, इधर हेलीकॉप्टर जो उनका कंपनी इधर मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो कंपनी से वो लोग क्या खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर का पार्ट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रॉकेट का कोई पार्ट हो गया, फिन्स हो गया, फ्यूजलाज हो गया, फाइटर प्लेन का फ्यूजलाज हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं। फ्रांस हम लोग से बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है डिफेंस पर्पज के लिए। आर्मेनिया में से बताया, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध के लिए आर्मेनिया हम लोग से टॉप 3 में आ गया। तो फिर फ्रांस हम लोग से लेता है, पर मोस्टली सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है, नेवर ब्रॉट ए हार्डवेयर। तो फिर क्यों खरीदना चाहता है? और ये सबसे बड़ा बात ये है कि फ्रांस एक नाटो कंट्री है। तो आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए, फ्रांस, पोलैंड, यूके से बहुत, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री मिलकर एक अलायंस बने हैं। तो इन लोग का एक डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन क्या है कि एक नाटो कंट्री जो हथियार यूज़ कर रहा होगा, बाकी सब कंट्री उसको स्मूथली यूज़ कर पाए, इसलिए एक हार्मोनाइज स्टैंडर्ड रहता है, इक्वल स्टैंडर्ड, इक्वल टाइप का रहे इक्विपमेंट, सो दैट दूसरा कंट्री भी इसको एक साथ यूज़ कर सकते हैं, नो विथ ए नो वेरी रिगरियस ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर फ्रांस हम लोग से क्यों खरीदना था? ऐसा नहीं है कि यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ये आपका यूके, इन लोग पास से रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होगा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा बना दिए जो पहले से बन गया और कोई नहीं बना है, ऐसा तो नहीं है। तो इमैनुअल मैक्रोन के दिमाग में चल क्या रहा है, फ्रांस इसके बारे में क्यों सोच रहा है, क्यों ये खरीदना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से? तो मेरा जितना जियोपॉलिटिक्स का समझ है, जितना मेरा इंजीनियरिंग का समझ है, उससे मैं आपको बता सकता हूँ 2 मेजर रीजन। सबसे पहले फ्रांस एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम यूज़ करता है, जैसे हम लोग का फिनाका है, जिसको बोलते हैं AM-270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इसको लॉकहीड मार्टिन ने बनाता है, जो आप जानते हैं यूएसए का कंपनी है, जो कुछ ऐसे दिखता है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा हैवी है, क्योंकि इसमें टैंक जैसा व्हील्स है, थोड़ा मूवेबल, उतना उसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि बहुत जगह पे जाके जा सकता है, हैवी होने की वजह से। पर इससे बात यह है कि फिर भी फ्रांस को तो ऑपरेट कर रहा है, खरीदना क्यों चाहता है? शायद इसमें 2 चीज़ है। पहला है कि ये थोड़ा हैवी है, और आप जान सकते हैं अभी यूरोप का क्या हालत है यूक्रेन एंड रशिया के वार की वजह से। तो एज है भी ये कॉस्टली है, क्योंकि यूएसए मेड इज ऑलवेज कॉस्टली। तो ये शायद एक चीपर ऑप्शन में जाना चाहते हैं, जहाँ से वो लोग उसका इफेक्टिवनेस ना घटे, पर उनका जो है कि काम निकल जाए। तो वो एक हो सकता है पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, ये न्यूज़ आया लास्ट 2 दिन के अंदर, आप जान सकते हैं 2 दिन में, और इसके साथ क्या हुआ है, एक ग्लोबल चेंजेस आया है कि डोनाल्ड जे ट्रंप अभी इलेक्शन जीत गए हैं। जो इलेक्शन जीतने के बाद इमैनुअल मैक्रोन को कांग्रेचुलेट किए, पर साथ में ये भी लिखे अभी यूएसए फास्ट पॉलिसी वाला आदमी अभी यूएसए में आ गया है। तो व्हाट अबाउट यूरोप? अभी यूरोप को कौन देखे? आप जैसे जानते हैं, यदि अच्छा डिफेंस सिस्टम वाला, डिफेंस बजट वाला कंट्री आप यूरोप का मानेंगे, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऐसे आप गिन लगे 4-5 कंट्री है। पर बाकी यूरोप में बहुत सारा कंट्री है, तो उनको कैसे डिफेंस मिलेगा? तो वो सब नाटो कंट्री होने पे क्या होता है कि नाटो मतलब यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूके, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। पर अभी प्रॉब्लम ये हो जाता है, जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए, वो यूएसए फास्ट पॉलिसी के तहत शायद नाटो को आवलिस ही कर दें, नाटो में उतना फोकस ही ना करें, तो फिर यूरोप वनरेबल हो जाता है कि ऐसे रसिया, चाइना, ऐसे ये लोग कुछ अटैक ना कर दें, कुछ प्रॉब्लम ना खड़ा कर दें। इसके वजह से शायद ये लोग एक बास्केट में अपना हर अंडा रखना नहीं चाहते हैं, सिंपल सा बात है। तो ये लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे कि लॉकहीड मार्टिन हो गया, ये इंडिया हो गया, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है, उनसे हम लोग ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ले सकते हैं और कम पैसा में भी ले सकते हैं, ताकि हम लोग अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं अदर देन नाटो। और तीसरा जो पॉइंट है तो थोड़ा कंसर्निंग है, मैं ये सोच रहा हूँ। तो आप जानते होंगे यूक्रेन और रशिया वार के बारे में, जहाँ नाटो कंट्री हो गया, आपका यूरोप हो गया, ये लोग पूरा जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की एक पपेट है जिसको बैठा दिए हैं वेस्टर्न कंट्री लोग, ताकि भाई तुम लड़ते रहो, रशिया को ऑक्यूपाई करते रहो। तो ये लोग एक पैक्ट साइन किए हैं, फ्रांस, जर्मनी एक पैक्ट साइन किए हैं इनके साथ, ताकि हम लोग आपको हथियार देंगे, आप माने या ना माने। फ्रांस अभी तक $2.3 बिलियन का सिर्फ हथियार सप्लाई कर चुका है जेलेंस्की को,
यूक्रेन को, जो कि ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में 20,000 करोड़ है। इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्या आ जाता है, जब ये लोग हथियार सप्लाई करते हैं, बोला यूएस हम लोग से एम्यूनेशन खरीदता है, कुछ फ्यूजलाज खरीदता है, हेलीकॉप्टर का पार्ट खरीदता है, तो ये लोग जो सप्लाई करते हैं तो कुछ उसमें कुछ इंडियन एम्यूनेशन भी चला जाता है, जो यूक्रेन यूज़ कर लेता है रशिया के खिलाफ। रशिया के पास जब ये पहुंचता है, रशिया ओबियसली कंसर्न रेज करे इंडिया के पास, देखो आपका बनाया हुआ हथियार हम लोग के पास आके पहुंच जा रहा है, हम लोग के एग्नेस्ट में यूज हो रहा है। तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है कि फ्रांस, जब अभी डोनाल्ड जे ट्रम्प जो आए हैं, वो शायद अभी यूक्रेन को उतना ध्यान न दें, उसके लिए उतना बजट सैंक्शन न करें, तो फिर यूरोप का कंट्री जो हैं वो भी एक्चुअली जेलेंस्की को देना चाहते हैं हथियार, ताकि जेलेंस्की फाइट कर पाए। तो उस केस में शायद ये लोग एक चीपर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ताकि इंडिया जैसे कंट्री से आप सस्ते में हथियार खरीद के जेलेंस्की को सप्लाई कर दें, तो जेलेंस्की इसको रशिया के अगेंस्ट में यूज़ करेगा। पर ये भी हम लोग के लिए कंसर्न है, क्योंकि हम लोग रशिया एक ऑल वेदर फ्रेंड है, तो उससे तो फिर वो हम लोग का दोस्ती तोड़ने का नौबत आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा हथियार सप्लाई कर रहे हैं जो कि रशिया के अगेंस्ट में डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। पर इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया का एक पैक्ट रहता है, जो भी कंट्री वो हथियार सप्लाई करता है, ऐसे डिस्ट्रक्टिव हथियार जब सप्लाई करता है, जैसे फिलीपींस को सप्लाई किया, आर्मेनिया को किया, शायद अभी फ्रांस को करें, उसमें वो लोग पैक्ट रखते हैं कि आप ये जो हथियार ले रहे हैं सिर्फ अपना डिफेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई थर्ड कंट्री को आप देंगे नहीं। ये एक फैक्ट साइन होता है, शायद ये साइन होने पे आप दे नहीं सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या फ्रांस करता है। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने का खबर आ रहा है फ्रांस के तरफ से, इज इट ए गुड और बैड न्यूज़ फॉर इंडिया? प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि हम लोग को पता चले आपका ओपिनियन, और क्या हम लोग का देश सोच रहा है उसके बारे में पता चले। और उसके साथ मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि नया कुछ वीडियो आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और साथ में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए क्योंकि मेरे जितना वीडियो देख रहे हैं लेस देन 1% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए 100 आदमी देख के जा रहे हैं वीडियो, तो एक से भी कम आदमी सब्सक्राइब कर रहा है चैनल को। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जय हिंद,